जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई। गुरु जी को मैं नहीं जानती थी, मैंने आज तक उन्हें कभी नहीं देखा था, ना ही कहीं फेसबुक इंस्टाग्राम पे या कभी भी मैंने कभी नहीं देखा। पर अचानक एक बार वो मेरे सपने में आए, उनका स्वरूप आया जो ऑरेंज कलर के चोले में, उसमें। उसके बाद मेरी जो ऑफ़िस था चंडीगढ़ में, मैं जॉब करती थी, तो वहाँ पे जो मेरे कलीग हैं वो आए थे, उनके फ़ोन पे वॉलपेपर लगा था गुरुजी का। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप ये कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी हैं। एंड आई वाज़ लाइक कि आपके गुरुजी फिर मेरे सपने में क्यों आते हैं? तो उन्होंने मुझे यही कहा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आपके सपने में वो आए। बट मैंने ये बात जाने दी। मुझे ये था कि मतलब मैं किसी बाबा जी वगैरह पे बिलीव नहीं करती, एज़ यू नो कि मतलब इंडिया में बाबा जी वगैरह की कैसे वो हैं, मीन्स कैसी रेपुटेशन है। सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा कहा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बीच बीच में खुशबू आती थी। जब मैं रूम में होती थी मुझे खुशबू आती थी, और मेरी रूममेट को कभी वो खुशबू नहीं आती थी, मुझे आती थी। पर मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी का एक साइन है। उसके बाद जब मैं घर पे थी, तो मैं घर पे आ गई थी जॉब छोड़ के, क्योंकि मेरी पोस्टिंग थी। तो जब मैं आई घर पे, तो मुझे ऐसा हुआ कि मुझे सपना आया कि मेरी बहुत ही स्कूल फ्रेंड है, मैं उसको गुरुजी के बारे में पूछ रही हूँ। तो मैंने बहुत 5-6 दिन सोचा कि मैं गुरुजी के बारे में उसको पूछूँ या ना पूछूँ, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे वो बार-बार दिखाई देते थे। फिर मैंने उसे पूछ ही लिया। फिर मुझे पता लगा कि वो भी गुरुजी को बहुत सालों से मानते हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो कि आपको गुरुजी ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि गुरुजी खुद कनेक्ट करते हैं, हम उनसे कभी कनेक्ट नहीं कर सकते। मैंने उसे बताया भी कि देखो मैं ना शिव जी की भक्त हूँ और शिव जी मेरे इष्ट देव हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप मेरे को कॉल करना। तो मैंने उसे कॉल की, तो मुझे पता लगा कि आने वाली 16 तारीख को उनके घर पे सत्संग है। तो उसने मुझे बोला कि अपने पेरेंट्स के साथ आप ज़रूर आना, पूरी फैमिली के साथ। तो मेरे दिमाग में था कि ठीक है, बट वही दिमाग में था कि मैं तो शिव जी को मानती हूँ, मैं किसी बाबा जी को कैसे मान सकती हूँ। तभी जब मैं सो रही थी रात को, तो मुझे ऐसी आधी नींद जिसको कहते हैं ना, आधी नींद में मुझे केदारनाथ दिखा। केदारनाथ से रोशनी निकली, तो मुझे गुरुजी के दर्शन हुए, ऑरेंज चोले में ही हुए। फिर मतलब उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं एक ही हाँ, पर फिर वही डाउट, एज ए ह्यूमन, लाइक बीइंग अ ह्यूमन, वही डाउट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगले दिन मैं अपना मतलब मेरी फ्रेंड ने शेयर किया था सत्संग, तो मैं अपना सत्संग जो है वो सुन रही थी, गुरुजी का सत्संग। तो मुझे पता लगा कि लोगों के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करते हैं गुरुजी, मतलब उनके सत्संग में। तो मेरी मम्मा भी बैठ गई और हम आराम से, मीन्स वरांडा में बैठ के हम सत्संग सुन रहे थे। तभी सडनली क्या हुआ कि जो हमारे पुराने घर है, पुराने घर के सामने जो आगे, मीन्स जो उनकी दीवार है, वॉल पे गुरुजी ने दर्शन दिए अपने स्माइलिंग फेस में, और वो मैंने देखे और मैंने वो कैप्चर कर लिया अपने फ़ोन में। बट मैंने मम्मा को तब नहीं बताया, मैं सो गई। उसके बाद फिर मैंने मम्मा को दिखाया, तो मम्मा को शिवलिंग दिखा उसमें, फिर औरों को भी मैंने दिखाए। उसके बाद जहाँ पे मैंने पूजा करती हूँ, तो वहाँ पे मैं आसन लगा के बैठी हूँ, तो वहाँ पे भी शिव जी की लाइक शेप बन गई है, शिव जी का आकार। एक बार जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, तो उस टाइम पे शिव जी ने ऊपर, मीन्स शिव जी बन गए थे, हाथ में त्रिशूल लिए और दूसरे हाथ से ऐसे आशीर्वाद देते हुए। तो ऐसे ऐसे करके मैं कनेक्ट होती रही, गुरुजी से होती रही। फिर गुरुजी विज़न दिखाया उन्होंने फैमिली से रिलेटेड, एक उसमें दर्शन दिए गुरुजी ने। फिर वैसे ही मेरी फ्रेंड्स भी ऐसे कनेक्ट होती गई, मैंने उनको बताया। तो अब मेरी रूममेट वो भी बहुत मानती है उनको, गुरुजी को। और जैसे ही मैंने सत्संग अटेंड किया, जब मैंने फर्स्ट सत्संग अटेंड किया था और उसके बाद जब सेकंड सत्संग अटेंड किया, तो वहाँ पे गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए। उसमें उन्होंने हनुमान जी के दर्शन दिए। तो क्योंकि हनुमान जी को मैं अपना भाई मानती हूँ, तो उन्होंने हनुमान जी के दर्शन दिए। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार हुआ, दूसरी बार मैंने कहा नहीं, मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है, बट नहीं, वो फिर हनुमान जी के एग्जैक्ट जैसे वो अभी हैं उनके वैसे दर्शन दिए। तो जय गुरु जी। तो मतलब गुरु जी के साथ अब एक ऐसा कनेक्शन बन चुका है जिसको लाइक मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। मतलब वो शिव जी हैं, मतलब महाशिव हैं,
जिनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मतलब उन्होंने मेरे को अपनी बेटी माना है और ये मुझे पता है कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना है और मैं उनको अपना पिता मानती हूँ। और मतलब इस जन्म में मतलब हम जो कनेक्ट हुए इतने लोग, तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड और लकी हैं कि गुरुजी ने हमें चुना। तो उनका जितना भी हम धन्यवाद करें उतना ही कम है। और भी बहुत से सत्संग हैं जो मेरे साथ हुए हैं गुरुजी के साथ, छोटे छोटे सत्संग, मतलब हर एक दिन जो है वो सत्संग है। हर एक दिन गुरुजी के साथ हर एक दिन बिताया हुआ वो सत्संग है। मतलब गुरुजी जो हैं उनको सिर्फ सोचना ही होता है और गुरुजी तभी हमें वो करके दिखा देते हैं, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल गुरु हैं। एंड मतलब गुरुजी को ना अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि हमारी फैमिली में किसी की डेथ हुई एंड आई वाज क्राइंग। तो गुरुजी को पता था उनकी बेटी रो रही है। तो तभी मॉर्निंग में मेरी रूममेट ने जब खाना बनाया तो मैं ऐसी रोटी देख रही थी, तो रोटी में ओम बने हुए थे, बहुत ही क्लियर ओम। तो गुरुजी ने बताया कि बेटी मतलब तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो गुरुजी के ऐसे सडनली ना मैसेजेस मिल जाते हैं, जब भी कुछ होता है तो गुरुजी के तभी उसी वक्त ना मैसेजेस मिल जाते हैं कि हाँ तू ये कर। जैसे अभी जो महासमाधि दिवस था गुरुजी का, तो मैं बहुत रो रही थी कि गुरुजी आपने फ़िज़िकल फॉर्म में कभी दर्शन नहीं दिए और आप चले गए। तो तभी गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तू क्यों रोनी है, मैं कितने गया, मैं तेरे नाल ही हाँ। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सत्संग, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स, मतलब वी आर टोटली ब्लेस्ड। और मैं गुरुजी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और भी ऐसे बहुत से सत्संग हैं। ऐसे वैसे गुरुजी कहते हैं कि हमेशा अपना सत्संग शॉर्ट एंड स्वीट रखो। तो मैं और भी सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कि खुशबू का। तो फ्रेगरेंस आती है रोज़ेज़ की। तो एक दिन हम वॉक कर रहे थे, मैं और मेरी रूममेट जो है टेरेस पे वॉक कर रहे थे, तो उसी वक्त हमें इतनी अच्छी रोज़ेज़ की खुशबू आई। मतलब वो एक खुशबू ऐसी होती है जो अलग, बिल्कुल अलग खुशबू होती है वो, जिसमें ऐसा लगता है कि हर एक आपके बॉडी पार्ट तक वो जा रही है और आपका हर एक बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल प्योर हो रहा है। तो गुरुजी को दिल से बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। एंड जितनी उनकी बड़ाई करी जाए वो बिल्कुल कम है। और मुझे नहीं पता कि मेरे वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं इतने टिपिकल से, लाइक हिंदी वाले वर्ड्स, बट ये सब गुरुजी की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मेरे सत्संग शेयर करेंगे। जय गुरुजी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रहने तेरे गुण गाऊं, तेरी चल